इंदौर के नामी ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब नई परतें खुल रही हैं। इस मामले की मुख्य आरोपी राजा की पत्नी सोनम और उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा अब एक दूसरे पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। मेघालय पुलिस की तफ्तीश में बड़ा खुलासा हुआ है कि पूरे मामले में मास्टरमाइंड कौन है ये तय करना अभी बाकी है, लेकिन अब दोनों के बयानों में बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। मेघालय की ईस्टर्न रेंज के डीआईजी डेविस एन.आर. मार्क के मुताबिक पुलिस दोनों से अलग अलग पूछताछ कर रही है और जल्द ही दोनों को आमने सामने बैठाकर सच की तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। वहीं 11 जून को सोनम समेत सभी 5 आरोपियों को शिलोंग की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इसे अलग अलग कमरों में पूछताछ कर रही है। डीआईजी मार्क ने साफ किया कि अब तक की पूछताछ में सभी आरोपियों ने हत्या में शामिल होने की बात को स्वीकार की है, लेकिन अभी भी मास्टरमाइंड को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सोनम का दावा है कि उसने राज कुशवाहा के कहने पर राजा की हत्या की, जबकि राज का कहना है कि सोनम ही असली साजिश करता है। वहीं जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम के पास हनीमून के दौरान 4 मोबाइल फोन थे, लेकिन पुलिस को अब तक सिर्फ एक ही फोन मिला। बाकी 3 फोन उसने ठिकाने लगा दिए हैं। CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड के एनालिसिस से पता चला है कि सोनम ने नई अलग अलग सिम और डिवाइस इस्तेमाल किए थे। पुलिस को शक है कि बाकी फोन में इस हत्याकांड से जुड़े कई अहम सबूत छिपे हो सकते हैं। आपको बता दें कि 22 मई की रात सोनम और राजा शिलोंग के शिपारा होम स्टे में ठहरे हुए थे, लेकिन अगली सुबह जब वे चेकआउट कर रहे थे तो सोनम ने जानबूझकर एक बैग वहां छोड़ दिया था। जब पुलिस ने उस बैग की तलाशी ली तो उसमें सोनम का मंगलसूत्र और सोनू की अंगूठी मिली। पुलिस को शक हुआ कि क्या ये कोई इमोशनल प्लानिंग थी। क्या सोनम ने ये सब इसीलिए छोड़ा ताकि बाद में वह लोगों को बता सके कि लुटेरों ने राजा की हत्या की और उसकी ज्वेलरी छीन ली। 2 जून को राजा की लाश बरामद होने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी हत्या धारदार हथियार से होने की पुष्टि हुई, तब जाकर शव की सुई सीधे सोनम पर टिक गई। वहीं राजा रघुवंशी ने जिस स्कूटी को शिलोंग में किराए पर लिया था उसमें GPS ट्रैक लगा हुआ था। इसी ट्रैकर की मदद से पुलिस ने पता लगाया कि 22 और 23 मई को ये स्कूटी किन किन जगहों से होकर गुजरी। खास बात यह रही कि इसी स्कूटी के रूट पर विशाल और आकाश की स्कूटी भी ट्रैक हुई। वहीं 23 मई दोपहर करीब 2 बजे पुलिस को अंदेशा है कि उसी वक्त राजा की हत्या की गई थी। इसके तुरंत बाद स्कूटी को सोहरा गांव के पास सड़क किनारे छोड़ दिया गया, जिसमें चाबी भी लगी मिली। बताया जा रहा है कि हत्या के वक्त सोनम भी आरोपियों के साथ उसी स्कूटी पर मौजूद थी। पुलिस के पास इसके पुख्ता सबूत हैं। पूछताछ में सामने आया कि 20 मई को जब राज, आनंद, विशाल और आकाश शिलोंग जाने के लिए इंदौर स्टेशन पहुंचे तो राज ने आखिरी वक्त पर यात्रा से मना कर दिया। उसने अपनी सिम विशाल को दे दी और इसी सिम से सोनम के साथ बातचीत जारी रही। विशाल ने सोनम को ये भी बताया कि राज नहीं आया और वह हम लोगों को भी वहीं रोक रहा था। इस बात पर सोनम नाराज हुई और उसने कहा कि प्लानिंग के मुताबिक ही काम होना चाहिए। पुलिस को इस बात की भी सुराग मिले हैं कि सोनम ने राजा की हत्या के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। हालांकि इस जानकारी को अभी पुष्टि बाकी है। पुलिस सोनम के बैंक अकाउंट की डिटेल्स खंगाल रही है। डीआईजी डेविस मार्क ने साफ कहा है कि अब 5 आरोपियों को ऑफिशियल पूछताछ की जाएगी और जब सभी के बयान दर्ज हो जाएंगे तब उनका आमना सामना कराकर पुलिस सच्चाई की तह तक पहुंचेगी। साथ ही छोड़े गए मोबाइल फोन, ज्वेलरी और GPS डेटा जैसे टेक्निकल सबूत इस केस की कड़ियों को जोड़ने में मदद कर सकते हैं। तो सवाल अब ये बना हुआ है कि क्या पति की हत्या की साजिश में सोनम मास्टरमाइंड है या फिर उसका प्रेमी राज, या फिर दोनों मिलकर एक सोची समझी साजिश को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।